करके मान्य कमांडल चारति तुले धारे चारति तुले धारे सुखकारी जगपालनकारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते ओम हर हर महादेव बूढ़े स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे हो स्वामी जो कोई नहीं गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी फल पावे ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम जय जगदीश भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धारा ओम हर हर महादेव ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी हो स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करूँ जिंदगी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी प्राण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख करतामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किसी विधि मिलूं क्या मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोभे मूछ की सवारी अंधा को आँख दे पुण्यों को काया बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुओं को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेव तमेव माता च पिता तमेव बलिहारी जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेव प्रेम से
से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की हर हर महादेव। हवन होगी बना, अच्छा हवन होगी क्या बाबा ध्यान रखता हम खाली नहीं जाएगी ना जाएगी तो ही नहीं था हर हर महादेव। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री का हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमावन मूर्छित हो गए, गिरे दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गए हैं। ऐसे नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार तो नहीं डाला? ऐसा कह वो वायु को झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमावन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंधार थी। तुमने उसी कंधार के आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामनी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तायुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुए तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीता वदायित से उसे प्रसन्न करने की विलाप करने लगी। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमको कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो क्यों, क्या चाहती हो? तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति मेरे तथा वस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का प्रण किया। हिमावन भी तब तक उस मन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते एक व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचने ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा।
देखते ही उसने तुम्हें, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसीलिए तुमने मेरा माघ मास के तुम जल में बैठी रहती हैं। बैसाख की दोपहरिया में पंचांगी तपती हुई सावन महीने में जल बरसता है। तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती हैं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी। उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी के देखकर गिरि ने धैर्य आसन आदि देकर उसकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किस योग वर को दे। भगवान विष्णु को आसन योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमावन ने कहा, हे भगवान विष्णु, स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, शंखर चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली हूँ। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी की अपना पति बनाना चाहता हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाएं जहां पिता को पता ना लगे। ऐसे सलाह कर कि शरीर जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों से ब्राह्मण, देवताओं से विष्णु भगवान, नदियों से गंगा, पुराणों से महाभारत, वेदों से सामवेद और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ, सब पुराणों और वेदों का स्मरण जिस तरह कहा गया है। मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ।
एक आग्रह मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेमवश हो। भादो माह के हस्त नक्षत्र में नियुक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज जो बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वत में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है, जिसपे आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधाओं के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधार गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर पर्वतराज से कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसके स्फटिक, रत्न और यदुमणि आदि की खाने की भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा है, इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्मरण किए रहता है। इसपे समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहता है। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है।